जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन बरकरार है। यह एक्शन लगातार जारी है। सेना ने आतंकवादियों को ढूंढकर मारने का ऑपरेशन चलाया है। गुरुवार की रात पुंछ के मेंढर सेक्टर में आतंकवादियों के तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सेना की टीम सर्च ऑपरेशन के दौरान अचानक हुए इस हमले में सेना के एक जेसीओ समेत हमारे 2 जांबाज जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की हालत उस दिए की तरह हो गई है जो बुझने से पहले खूब फड़फड़ाता है। पिछले 5 दिनों से सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से आतंकी बौखलाए हुए हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के मेंढर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भाटा धूड़िया इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में सेना के एक जेसीओ और एक जवान शहीद हो गए। इस आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। सेना ने भिंबर गली से पुंछ जाने वाले रास्ते को भी सील कर दिया है ताकि आतंकी भाग न सके। कश्मीर घाटी में आतंकवाद में आई कमी से आतंकी इस कदर बौखलाए हुए हैं कि अब उन्होंने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी महीने अलग अलग हमलों में 7 आम नागरिकों की हत्याएं आतंकियों ने की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढूंढ कर मारने का ऑपरेशन शुरू किया। पिछले 5 दिनों में सेना ने अलग अलग ऑपरेशंस में 8 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से कई आतंकी आम नागरिकों पर हुए हमले में भी शामिल थे। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के 7 जवान भी शहीद हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वजह से कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। यही वजह है कि घाटी में बचे कुछ आतंकवादी बौखलाहट में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। सेना का आतंकियों को बस यही संदेश है कि एक एक शहादत का हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार कश्मीर का नाम लेते हैं और हकीकत यह है कि पाकिस्तान को कश्मीर में शांति पसंद नहीं है और इसीलिए घाटी में शांति के लिए तरह तरह की साजिशें रचते हैं। आईएसआई और आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर में आतंक फैलाने का खतरनाक प्लान तैयार किया। सूत्रों की माने तो आईएसआई के निशाने पर 200 आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं जिनकी हत्या करवाना चाहती है। वो इतना ही नहीं, आईएसआई ने आतंकियों को निर्देश दिया कि कश्मीर में टारगेट किलिंग को और तेज कर दिया जाए। पाकिस्तान का टारगेट 200। कश्मीर में आतंक फैलाने की नई प्लानिंग। आतंकवाद और पाकिस्तान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भारत के खिलाफ आतंक फैलाने से पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए खतरनाक प्लानिंग की है। पाकिस्तान की इस आतंकी प्लानिंग में शामिल है उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कई आतंकी संगठन। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएसआई और आतंकियों ने भारत के 200 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है और आईएसआई लिस्ट में शामिल 200 लोगों की हत्या कराना चाहती है। इस लिस्ट में आरएसएस और बीजेपी के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने आतंकी संगठनों को आदेश दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को तेज करें। टारगेट किलिंग में पुलिस के मुखबिरों, सुरक्षा बलों के साथ काम करने वालों और खुफिया विभाग से जुड़े कश्मीरियों की हत्या की प्लानिंग है। आतंकवादी ऐसे कश्मीरी पंडितों पर हमले की योजना बना रहे हैं जो घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर सक्रिय है। आईएसआई इन हत्याओं के लिए एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा करने की भी प्लानिंग कर रही है। आईएसआई और आतंकवादी संगठनों ने यह पूरी प्लानिंग पीओके के मुजफ्फराबाद में बनाई है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते में आईएसआई और आतंकियों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची गई। पाकिस्तान के लिए फिलहाल सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आखिर इस प्लान को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या अब ज्यादा नहीं रह गई है और जो भी आतंकवादी सक्रिय हैं वो सुरक्षा बलों के टारगेट पर हैं।
और शायद यही वजह है कि मौजूदा आतंकी संगठनों की बजाय नया संगठन बनाकर हमले की योजना बनाई जा रही है और इससे आईएसआई की एक और प्लानिंग बेनकाब हुई है। नए आतंकी संगठन के जरिए हत्याओं को अंजाम देकर पाकिस्तान दुनिया को यह बताने की कोशिश करेगा कि कश्मीर में अभी भी अशांति है। नए संगठन में कश्मीरी युवाओं को भर्ती किया जाएगा। हत्याओं के लिए उन आतंकवादियों का इस्तेमाल होगा जो अभी तक सुरक्षा बलों की नजरों से बचे हुए हैं। हमले के लिए ऐसे कश्मीरियों का इस्तेमाल भी किया जाएगा जो आतंकवादियों के हमदर्द हैं लेकिन लंबे समय से किसी वारदात में शामिल नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में मुस्तैद जवान पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाकर पाकिस्तान को इशारों ही इशारों में चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की हिमाकत पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। जब पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ सालों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की कमर तोड़कर रख दी है। उनके टॉप कमांडर्स को एक के बाद एक कर सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचाया है और इसीलिए अब आतंकवादी छोटी छोटी आतंकी वारदात और टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में अपनी मंशा नाकाम होने से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ नापाक साजिश रची है, लेकिन हिंद की सेना पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.